स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। दीपक पट्टनदार मिलिट्री में थे। साल में 1 से 2 महीने की छुट्टी पर ही आ पाते थे। इसी वजह से उनकी पत्नी अंजलि ने अपने कार ड्राइवर प्रशांत पाटिल से संबंध बना लिए। इतना ही नहीं, उसके बाद एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड हुआ। कर्नाटक के जिला बेलगांव के कस्बा होन्निहाल की रहने वाली अंजलि पट्टनदार का पति दीपक पट्टनदार जब 4 से 5 दिनों तक घर नहीं लौटा तो घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी। उन्होंने अंजलि पट्टनदार से दीपक के बारे में पूछताछ की, क्योंकि उस दिन दीपक पत्नी अंजलि और ड्राइवर प्रशांत पाटिल के साथ अपनी टाटा इंडिका कार से बाहर गया था। पूछने पर अंजलि ने बताया कि 28 जनवरी को जब वह गोड़चिन मलकी से पिकनिक से लौट रही थी तो रात करीब 9:30 बजे दीपक ने एक जगह कार रुकवाई और यह कहते हुए कार से नीचे उतर गए, तुम लोग घर जाओ, मुझे बेलगांव में कुछ जरूरी काम है, वह जल्दी ही घर आ जाऊंगा। ससुराल वालों को अंजलि की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि दीपक को अगर कोई काम होता तो निपटा कर अब तक घर आ गया होता। उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ था, इसलिए उन्होंने अंजलि से कहा कि वह दीपक के बारे में सही जानकारी दे। ससुराल वालों के दबाव को देखते हुए अंजलि मरिहाल पुलिस थाने पहुंच गई और अपने पति दीपक पट्टनदार की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। अपनी शिकायत में अंजलि ने वहां के ड्यूटी अफसर को वही बात बताई जो उसने ससुराल वालों को बताई थी। उसने कहा, उस दिन से आज तक मेरे फौजी पति घर नहीं लौटे। ऐसे में मैं ससुराल वालों और परिवार को क्या बताऊं? सब लोग उनके न लौटने का जिम्मेदार मुझे मान रहे हैं। कहते हुए अंजलि सिसक सिसक कर रोने लगी। बहरहाल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने अंजलि को सांत्वना देते हुए उसके पति दीपक की गुमशुदगी दर्ज कर ली। दीपक का हुलिया और फोटो भी ले लिए और अंजलि को घर भेज दिया। पुलिस ने उसे भरोसा दिया कि पुलिस जल्द ही दीपक पट्टनदार को ढूंढ निकालेगी। जबकि पुलिस यह बात अच्छी तरह जानती थी कि यह काम इतना आसान नहीं था, फिर भी पुलिस को अपना दायित्व तो निभाना ही था। मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्यूटी अफसर ने फौजी दीपक पट्टनदार के लापता होने की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। थाना पुलिस ने लापता दीपक पट्टनदार की खोजबीन शुरू कर दी। दीपक का हुलिया और फोटो जिले के सभी पुलिस थानों को भेज दिए गए। यह 4 फरवरी 2020 की बात थी। एक तरफ जहां पुलिस दीपक की तलाश में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ दीपक के घर वाले अपनी जान पहचान, नाते रिश्तेदारों और उनके दोस्तों से लगातार संपर्क कर रहे थे। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी दीपक के घर वालों और पुलिस को दीपक का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसी स्थिति में घर वालों का विश्वास डगमगा रहा था। उन्हें यकीन हो गया था कि दीपक के अचानक गायब होने के पीछे कोई गहरा राज है, जिसका रहस्य दीपक की पत्नी अंजलि और ड्राइवर प्रशांत पाटिल के पेट में छिपा है। इसका संकेत दीपक पट्टनदार के भाई उदय पट्टनदार ने थाने के अधिकारियों को दे दिया था, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात जैसा ही रहा। पुलिस अधिकारियों ने दीपक की पत्नी अंजलि और ड्राइवर प्रशांत पाटिल को कई बार थाने बुलाकर पूछताछ भी की थी, लेकिन उनसे दीपक के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। 8 से 10 दिन और निकल जाने के बाद भी जब पुलिस दीपक के बारे में कोई पता नहीं लगा पाई तो उदय पट्टनदार और उसके घर वालों को लगने लगा कि दीपक के साथ कोई अनहोनी हुई है। जब धैर्य जवाब देने लगा तो वे लोग बेलगांव के एसपी लक्ष्मण निम्बार्गी से मिले। उन लोगों ने कप्तान साहब को सारी कहानी सुनाई। एसपी लक्ष्मण निम्बार्गी ने गुमशुदा फौजी दीपक पट्टनदार के घर वालों की बातों को बड़े ध्यान से सुना और थाना मरिहाल के थाना प्रभारी को शीघ्र से शीघ्र फौजी दीपक का पता लगाने के निर्देश दिए। मामला एक प्रतिष्ठित परिवार और आर्मी अफसर की गुमशुदगी से संबंधित था। थाना प्रभारी विजय कुमार सिंतुर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जांच शुरू कर दी। उन्होंने बिना किसी विलंब के इंस्पेक्टर एम.वी. बड़ीगेर, वी.पी. मुकुंद, वी.एस. नाइक, आर.एस. तलेवार आदि के साथ मिलकर जांच की रूपरेखा तैयार की। सबसे पहले उन्होंने केस का अध्ययन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने तेज तर्रार मुखबिरों को गुमशुदा दीपक पट्टनदार का सुराग लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंतुर ने दीपक पट्टनदार की पत्नी अंजलि का बैकग्राउंड खंगाला तो कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली, जिसके बाद अंजलि पर उनका शक गहरा गया। उन्होंने अंजलि को थाने बुलाकर उससे पूछताछ शुरू की तो वह पहले जैसा ही बयान देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। इतना ही नहीं, वह अपनी ससुराल पक्ष के लोगों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाकर उन्हें पुलिस के राडार पर खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बार वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई,
क्योंकि पुलिस को अंजलि के चाल चलन को लेकर कई तरह की जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए वह पुलिस के शिकंजे में फंस ही गई। पुलिस ने उसके साथ जब थोड़ी सख्ती बरती तो उसके हौसले पस्त हो गए। अपना गुनाह स्वीकार करते हुए आखिर उसने पति दीपक पट्टनदार की हत्या की कहानी पुलिस को बता दी। थाना प्रभारी के पूछताछ करने पर अंजलि ने पति दीपक की हत्या की जो कहानी बताई वह चौंका देने वाली थी। 35 वर्षीय दीपक पट्टनदार सुंदर, स्वस्थ और महत्वाकांक्षी युवक था। उसके पिता का नाम चंद्रकांत पट्टनदार था। उसके परिवार में मां बाप के अलावा एक छोटा भाई उदय पट्टनदार के अलावा एक बहन थी। दीपक की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। समाज में प्रतिष्ठा और मान सम्मान था। पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपक ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए इंडियन आर्मी का रुख किया तो उसका चयन हो गया। पहली पोस्टिंग के बाद जब वह अपने घर आया तो परिवार वालों ने उसकी शादी अंजलि के साथ कर दी। 27 वर्षीय अंजलि के पास रूप भी था और यौवन भी। आर्मी जवान को पति के रूप में पाकर अंजलि खूब खुश थी। दीपक भी अंजलि का पूरा ध्यान रखता था। उसकी जरूरत की सारी चीजें घर में मौजूद रहती थीं। इंडियन आर्मी में होने के कारण दीपक को अपने परिवार और पत्नी के साथ रहने के लिए बहुत ही कम समय मिलता था। वह साल में 1-2 बार ही महीने 2 महीने के लिए घर आ पाता था, लेकिन इससे अंजलि का मन नहीं भरता था। छुट्टियों का यह समय तो पलक झपकते ही निकल जाता था। पति दीपक के जाने के बाद अंजलि को फिर वही अकेलापन, तन्हाइयां घेर लेती थीं। उसका दिन तो किसी तरह गुजर जाता था, लेकिन रात उसके लिए नागिन बन जाती थी। वह पूरी रात करवटें बदल बदल कर बिताती थी, जिसका फायदा अंजलि के चतुर चालाक ड्राइवर प्रशांत पाटिल ने उठाया। ड्राइवर प्रशांत पाटिल उसी के गांव का रहने वाला था। अंजलि और प्रशांत पाटिल के बीच की दूरियां जल्द ही दूर हो गईं। अंजलि जब बनसंवर कर कहीं आने जाने के लिए कार में बैठती थी, प्रशांत उसकी सुंदरता और कपड़ों की खूबसूरती का पुल बांध देता था। मन ही मन उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती थी। जब वह दीपक पट्टनदार का वह नाम लेता तो अंजलि का मन विचलित हो जाता था। एक कहावत है कि नारी मन की 2 कमजोरियां होती हैं, वह प्यार और अपनी प्रशंसा की अधिक भूखी होती है। यह बात प्रशांत अच्छी तरह से जानता था। अंजलि कभी प्रशांत पाटिल के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराती तो कभी झेंप जाती थी। समय अपनी गति से चल रहा था। एक तरफ जहां दीपक पट्टनदार अंजलि से दूर था, वहीं प्रशांत पाटिल उसके करीब आता जा रहा था। अंजलि का मन आकर्षित करने का वह कोई मौका नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे अंजलि भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। एक रात जब अंजलि की बेचैनी बढ़ी तो उसने प्रशांत पाटिल को फोन कर सुबह ड्यूटी पर जल्दी आने के लिए कहा। सुबह जब प्रशांत पाटिल ड्यूटी पर आया तो अंजलि प्रशांत के मनपसंद कपड़े पहनकर कार में आ बैठी। कार जब घर के कंपाउंड से बाहर निकली तो अंजलि ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, प्रशांत देखो, आज मैंने तुम्हारी पसंद के कपड़े पहने हैं। वही तो देख रहा हूं मालकिन, आज किस पर बिजली गिराएंगी, बताओ कहाँ चलना है। प्रशांत ने कहा, बिजली किस पर गिरेगी यह मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम मुझे अपनी मनपसंद जगह लेकर चलो, क्योंकि मैंने आज तुम्हारे मनपसंद कपड़े पहने हैं। आज मैं केवल तुम्हारे लिए ही तैयार हुई हूं। पहले तो प्रशांत पाटिल की समझ में अंजलि की रहस्यमय बातें नहीं आई, लेकिन जब समझ में आई तो अंजलि के अशांत मन का तूफान आकर शांत हो चुका था। अंजलि प्रशांत के साथ पहले एक पार्क में गई। वहां अंजलि ने उसे साफ साफ बता दिया कि वह उसे कितना प्यार करती है। मालकिन का यह झुकाव देखकर प्रशांत भी फूला नहीं समा रहा था। उसके बाद अंजलि उसे एक होटल में ले गई और पति पत्नी के नाम से 3 घंटे के लिए एक कमरा बुक किया। वहां दोनों ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया। एक बार जब मर्यादा की सीमाएं टूटी तो फिर टूटती ही चली गईं। ज्योति जब से ड्राइवर प्रशांत के संपर्क में आई तब से अपने घर वालों से कटी कटी सी रहने लगी थी। घर के कामों में उसकी कोई रुचि नहीं रह रही थी। उसके मन में जब भी मौज मस्ती का तूफान उठता वह घर वालों से कोई न कोई बहाना कर ड्राइवर प्रशांत के साथ कभी बेलगांव तो कभी गोकाक के लिए निकल जाती थी। कभी पार्कों में तो कभी मॉल और कभी अच्छे होटलों में जाकर वह प्रशांत के साथ मौज मस्ती कर लौट आती थी। अंजलि के बदले हुए इस रूप से घर वाले अनभिज्ञ नहीं थे। वह जल्दी ही घर वालों की नजरों में आ गई। ये लोग जब अंजलि के बाहर जाने और लौटने पर सवाल उठाते तो वह उन पर बिफर पड़ती। उसने यह कहकर सबका मुंह बंद कर दिया कि कार उसकी, ड्राइवर उसका और पैसा उसके पति का है। जब वह इन चीजों का प्रयोग करती है तो उनके पेट में दर्द क्यों उठता है? उसका मन जहां करेगा वहां जाएगी। मामला नाजुक होने के कारण घर वाले तब तक खामोश रहे जब तक दीपक घर नहीं आया। 29 दिसंबर 2019 को दीपक 2 महीने की छुट्टी पर जब घर आया तो घर वालों ने उसे उसकी पत्नी के विषय में सारी बातें बताकर उसे सचेत कर दिया। पहले तो दीपक को घर वालों की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ।
क्योंकि 7 साल के वैवाहिक जीवन में उसे कभी भी अंजलि के प्रति कोई शिकायत नहीं मिली थी। पूरा परिवार अंजलि के व्यवहार से खुश था, लेकिन बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। उसे यह बात जल्द समझ में आ गई। दीपक ने चुपचाप अंजलि पर नजर रखी तो अंजलि की बेवफाई जल्द ही उसके सामने आ गई। हालांकि अंजलि और प्रशांत अपने संबंधों के प्रति काफी सावधानी बरतते थे, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हुए। दीपक को जल्द ही महसूस होने लगा कि अंजलि का उसके प्रति अब पहले जैसा व्यवहार और लगाव नहीं है। अंजलि के बदले हुए इस व्यवहार पर दीपक ने जब उसे आड़े हाथों लिया तो अंजलि ने दीपक से माफी मांगकर उस समय तो मामला शांत कर दिया, लेकिन अपने आप को वह समझा नहीं सकी। उसके दिल में प्रशांत पाटिल के प्रति जो लौ जल रही थी वह बुझी नहीं थी। उसने जब अपने मन में पति और प्रेमी की तुलना की तो उसे प्रेमी पतियारा लगा, लेकिन यह तभी संभव था जब पति नामक कांटा उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाता। इस विषय पर काफी मंथन के बाद अंजलि ने पति रूपी कांटे को अपने और प्रेमी के बीच से निकाल फेंकने की एक गहरी साजिश रची। अपनी साजिश की बात अंजलि ने जब प्रशांत को बताई तो वह खुशी खुशी अंजलि की साजिश में शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि अपने दोस्त नवीन कंगेरी और प्रवीण हिदेद को भी योजना में शामिल कर लिया। इसके बाद अंजलि ने पति को ज्यादा प्यार जताना शुरू कर दिया ताकि उसे शक न हो। घर का माहौल और दीपक का व्यवहार अपने अनुरूप देखकर अंजलि ने अपनी साजिश को अंतिम रूप देने के लिए पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। पिकनिक के लिए गोर्च नमकी फॉल को चुना गया। घटना के दिन अंजलि पति दीपक, ड्राइवर प्रशांत पाटिल और उसके 2 दोस्तों नवीन कंगेरी और प्रवीण हिदेद को साथ लेकर पिकनिक के लिए निकली। योजना के अनुसार ड्राइवर प्रशांत ने गोर्च चिन्मलकी के पहले ही एक सुनसान जगह पर कार रोड की साइड में खड़ी कर दी। साथ ही उसने शराब पीने की भी इच्छा जाहिर की। एक ही गांव और जान पहचान होने के कारण दीपक उन्हें मना नहीं कर सका। उन लोगों ने खुद तो शराब पी ही दीपक को भी जमकर पिला दी थी। शराब के नशे में मदहोश होने के बाद प्रशांत अपने दोनों दोस्तों की मदद से दीपक को जंगल के भीतर ले गया। जब तक काम खत्म नहीं हुआ, अंजलि कार में बैठी रही। दीपक को जंगल के भीतर ले जाने के बाद प्रशांत पाटिल ने अपने साथ लाए चाकू से कई वार कर दीपक को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद उसके शव के 4 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए। दीपक पट्टनदार की हत्या कर उसकी लाश ठिकाने लगाने के बाद सब अपने घर चले गए, जहां से मरिहाल पुलिस के हत्थे चढ़ गए। घर वालों के पूछने पर अंजलि ने वही बातें दोहरा दी थी जो उसने पुलिस अधिकारियों को गुमराह करने के लिए बताई थीं। मरिहाल पुलिस की गिरफ्त में आई अंजलि पट्टनदार, ड्राइवर प्रशांत पाटिल, नवीन कंगेरी और प्रवीण हिदेद से विस्तृत पूछताछ कर पुलिस ने 20 फरवरी 2020 को उनकी निशानदेही पर गोर्च चिन्मलकी के जंगलों में जाकर दीपक के अस्थिपंजर बरामद कर लिए, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए बेलगांव जिला अस्पताल भेज दिया गया और सभी अभियुक्तों को फौजी दीपक पट्टनदार की हत्या कर लाश ठिकाने लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें हिडनलगा जिला जेल भेज दिया गया। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।